अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में क्लास 10th झारखंड बोर्ड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालात के साथ हाजिर खिदमत हूँ काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद। और उनके अलावा अगर कोई भी अदर स्टेट से आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, पूरा कंप्लीट क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। आइए फटाफट से हम लोग झारखंड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी काफ़ी ख़ास वीडियो होने वाली है ये। आइए फटाफट से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात को देखेंगे, जिनमें से हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर और आपका कवायद पे भी जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट झारखंड बोर्ड के लिए है ये वीडियो, क्लास 10th वालों के लिए। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज़रूरी हिदायत यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सभी सवालों के जवाबात दिए गए हैं हिदायत के मुताबिक ही। दी सभी सवालात जो है लाजमी है, आपको सभी सवालों का जवाब देना लाजमी है। और सबसे ईजी तो आप लोगों का पैटर्न ये है कि यहाँ पे पढ़ लेना है सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेंगे ना, फाइनली आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ यहीं से ही आपका बन जाएगा कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को पूछ रखा है शायरी इंसान का कैसा इजहार है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुहज्जिब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, तहजीब का सफर बुनियादी तौर पर क्या है। सवाल नंबर 2 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजहार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, मुहज्जिब इंसान का तरीका इजहार किस शक्ल में ढलता गया। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फन की जमा होती है फनून, फनून की तरह जो है ढलता गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पे, इंसान की दिलचस्पी हमेशा से किस चीज से रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शायरी से रही है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, कदीम तरीन तहजीबें किस सिन्फ से सजी हुई मिलेंगी। आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शायरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालों का जवाब चुनकर लिखें। आपको यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले पूछ रखा है क्वेश्चन पूछ रखा है 6 नंबर पे कि कलाम में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की जिद हो, कौन सी सिनअत कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनअत तजाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा, अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे के जिद हो, जब भी एक दूसरे के जिद हो तो आपको दिमाग में बैठा देना कि तजाद हो जाएगा, जिद की क्या हो जाएगा आपका, सिनअत तजाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 7 नंबर पे पूछ रखा है, कातिल ने लगाया न मेरे जख्म पर मरहम, कातिल ने लगाया न मेरे जख्म पर मरहम, हसरत ये रही, क्या बता रखा है आप लोगों को कि हसरत ये रही जी के जी में लगे मरहम। शेर में किस सिनअत का जिक्र किया गया है, तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनअत तजनीस का जिक्र किया गया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, जिस फेल का काम करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो उसे जो है कौन सा फेल कहते हैं, तो उसको कौन सा फेल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, आप लोग पहले बताने की कोशिश कीजिए। 8 का फाइनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल मजहूल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रखा है, फेल का काम करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो, जब भी फाइल मालूम ना हो फेल मजहूल, जब भी फाइल मालूम हो तो फेल मारूफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रिश्वत लेना फेल की कौन सी मिसाल है। सवाल नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तफइले मुरक्कब हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, अहमद ने महमूद को मारा, जुमले में महमूद क्या है, तो एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम पड़े। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काम किस पर पड़ रहा है, महमूद पर पड़ रहा है। अहमद मारने का काम करना है, यहाँ पे मारना वर्ब हो जाएगा, यानी उर्दू में कहें तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे महमूद के ऊपर काम कर रहा है, महमूद को मार रहा है, इसलिए महमूद क्या हो जाएगा आपका, मफऊल हो जाएगा। मफऊल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 11 नंबर पे पूछ रखा है, राशिद ने खाना खाया, जुमला किस फेल की मिसाल है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेल मारूफ हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दर्दमंद किश्त दवाना
हुआ, मैंने अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। शेर में किस सनअत का जिक्र है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनअते तजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिनअते तजाद। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, मुहावरा बाग बाग होना का माना क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग एक बार बताने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर है डी बता रखा है, बहुत खुश होना, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। दिल भर आना का माना क्या होता है? तो दिल भर आना का मीनिंग होता है आपका गमगीन होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमगीन हो जाना। 14 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा दम भरना का माना क्या है? तो दम भरना का माना होता है आपका मोहब्बत का दावा करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए सेक्शन बी, हिस्सा नज्म और नस्र आपका दोनों हिस्सा रहेगा और यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा है सभी क्वेश्चन का, यहाँ पे डायरेक्टली आपको जवाब मिल रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंदरजा बाला इक्तिबास किस सबक से माखूज है? यानी जो कि यहाँ पे लिखा गया है, पैराग्राफ को ही इक्तिबास कहते हैं। ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, कहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है, कहाँ से लिखा गया है, क्वेश्चन पूछ रखा है आपको और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, 4 ऑप्शन। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नया कानून से लिया गया है ये पैराग्राफ। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, झैल में से सबक के मुसन्निफ कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सआदत हसन मंटू। 18 नंबर सवाल है, मंगू कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचवान था। मंगू कौन था? तो कोचवान था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मंदरजा झैल में से किसे देखकर मंगू का खून खौलने लग जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग एक बार पहले बताने की कोशिश करना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने भी बता रखा है, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि जदीद आइन से क्या मुराद है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देना। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया गेट। उसके बाद देखिए, दर्जैल अशआर को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। यहाँ पे देखिए क्या अशआर लिख करके दिया आप लोगों को, लाई हयात आए कजाले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, बेहतर तू है यही कि न दुनिया से दिल लगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। तो देखिए चले चले काफी बार रिपीट हुआ है, इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, मंदरजा बाला गजल के शायर कौन है? तो अब देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौदा है। इनके शायर कौन है? तो सौदा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, मंदरजा बाला शेर में रदीफ लफ्ज कौन सा है? देखिए चले, मैं आप लोगों को बताया था ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट कौन हुआ है? चले ही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो आपका चले क्या है? रदीफ हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लफ्ज हयात के माना क्या गए? तो हयात के मीनिंग होते हैं जिंदगी। क्या होते हैं? जिंदगी। और लफ्ज कजा के माने होते हैं मौत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इस गजल के पहले शेर में शायर ने किस सिनअत का जिक्र किया है? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सिनअते तजाद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झैल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? अब 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग एक बार बताने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है, क्या हो जाएगा? धनपत राय, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फकीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था? फकीर को किस वक्त आराम फरमाने का आदी था? तो आपका दोपहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मंगू कौन था? तो आपके पास नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मंगू था कोचवान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो सर सैयद के बचपन का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? आप लोग एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाना।
31 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी उनके दोस्तों को किस चीज का चस्का लग गया था? तो सिगरेट का चस्का लग गया था। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गांधी जी ने अपना एतराफनामा किसे लिखकर दिया था? 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग पहले बताने की कोशिश करना एक बार। चलो 32 का ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है वालिद को बिल्कुल परफेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियालकोट में हुई थी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, लाई हयात आए कजाले चले चली अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चली, इस शेर के शायर कौन है? तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, फटाफट से एक बार सोचना है, फटाफट अपना दिल में। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है ज़ौक़ बिल्कुल परफेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, नज्म के लघवी माना क्या होते हैं? तो बताने की कोशिश करना पहले आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोती पर रोना। यहाँ पे गलत है, ये क्या हो जाएगा आपका, मोती पर रोना। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछ रखा है आप लोगों को 36 नंबर क्वेश्चन में कि चमन से रोता हुआ कौन गया? तो बताना पहले आप लोग फटाफट से एक बार, चमन से रोता हुआ कौन गया। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसम बहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी? 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांद ने सुने। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो गया, चलो ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ फटाफट से 38 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? फैजाबाद। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुकद्दमा शेरो शायरी किसने लिखी? 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा ने सर सैयद ने लिखी। किसने लिखी? सर सैयद। 40 नंबर क्वेश्चन, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा जो है पुरजोर होता है? तो चौथा मिसरा जो है सबसे ज्यादा पुरजोर होता है। क्या होता है? चौथा मिसरा सबसे ज्यादा क्या होता है? पुरजोर होता है। आप लोग जहन में बैठा लेना, और चाहे तो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं और दोबारा वीडियो को देख लीजिए अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ अच्छे से। अगर ये पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा हासिल होगा। हो सकता है कि इसी से ही सारा क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और पता चल सके कि हाँ झारखंड के बच्चों को भी उर्दू सीखने का शौक और ज़ौक़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद जय भारत। ठीक है।